सावधान। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोहे सविसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वकल्याणमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे वन्दितु सबसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मेड़मो शुद्ध केवली वरदम। भगवान महावीर स्वामी का आज जन्म कल्याणक का पवित्र दिन है और भगवान महावीर के शासन में जो उनका मूल प्रतिपाद्य है अथवा कहें ऐसे सिद्धांत जो जैन शासन को, जैन धर्म को, जैन दर्शन को अन्य सभी दर्शनों से, अन्य सभी धर्मों से, अन्य सभी जातियों से भिन्न करता है, अलग करता है, वो भगवान महावीर के दो सिद्धांत हैं। भगवान महावीर के सिद्धांत कहना कोई भगवान महावीर के घर की बात नहीं, वो शाश्वत वस्तु का स्वरूप है जो कि अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है और परंपरा से अनादि काल से वह चला आ रहा है। वो दो मौलिक सिद्धांत जैनों के हैं, अकर्तावाद और अनेकांतवाद। अहिंसा की चर्चा और लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं कि जैन ही अकेले करते हों, सबके यहाँ है, किसी ना किसी रूप में है। बल्कि जो हिंसक हैं, जो हिंसा में धर्म मानते हैं, वो भी किसी ना किसी रूप से अहिंसा को अपना नैतिक दायित्व मानते हैं। पशु की हिंसा तो करो, लेकिन पशु की हिंसा भी पशु के वध के लिए नहीं, उसके कल्याण के लिए करो। कहीं ना कहीं ये मान्यता उनके यहाँ भी है। लेकिन दो सिद्धांत ऐसे हैं जो कि जैनों के अतिरिक्त किसी और के यहाँ चर्चा में ही नहीं है। वो पहला सिद्धांत है अनेकांतवाद और दूसरा सिद्धांत है अकर्तावाद। वस्तु के अनेक धर्मों को स्वीकार करने वाला मात्र और मात्र जैन दर्शन है। और सबसे ज़्यादा जैन धर्म को समझने में भूल हुई है वो इसके अनेकांतवाद सिद्धांत को समझने में हुई है। अनेकांतवाद को लोग ऐसा समझते हैं कि जैनों का अनेकांतवाद हमको बड़ा प्रिय है, सबसे अच्छा लगता है। क्यों? अनेक हैं अंत जिसमें, उसका नाम अनेकांत, और अंत मतलब होता है धर्म। तो जो अनेक धर्मों को स्वीकार करता है उसका नाम है अनेकांत। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो धर्म मतलब समझते हैं कि जो बौद्धों को भी मान ले, जो ईसाइयों को मान ले, जो क्रिश्चियन को भी मान ले, जो सठ दर्शनों को भी मान ले, जो वैदिक को भी मान ले, अवैदिक को भी मान ले, वैदेशिक दर्शनों को भी, जो सभी धर्मों को, सभी दर्शनों को स्वीकार करे, उसका नाम अनेकांत है। और जैन ऐसे अनेकांत के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, इसलिए हमें जैन दर्शन, जैन धर्म और जैन लोग अच्छे लगते हैं। उसने जैनों के अनेकांतवाद को थोड़ा सा भी नहीं समझा। भाई साहब, दुनिया के सारे दर्शन मिलकर एक हो जाएं, सारे के सारे दर्शन मिलकर एक रूपता का एक सूत्र बना लें, लेकिन उसके बावजूद भी वह जैनों से मिलने वाले नहीं है। क्यों? सभी दर्शन किसी ना किसी रूप से वस्तु के एक धर्म को स्वीकार करता है और एक धर्म को ही पूरी वस्तु मानता है। जैन दर्शन किसी एक धर्म को संपूर्ण वस्तु नहीं मानता, वह किसी एक धर्म को मुख्य करके कथन करने की स्यादवाद पद्धति को तो अपनाता है, लेकिन किसी एक धर्म को संपूर्ण वस्तु मानता हो, ऐसा जैनों का अनेकांत दर्शन नहीं है। आज सुबह अभय जी भाई साहब के व्याख्यान में अनेकांत दर्शन की, उसकी समझ की बहुत अच्छी और विस्तृत चर्चा हुई थी, इसलिए उस पहलू को ना छूते हुए जो जैनों का दूसरा मौलिक सिद्धांत है उसका नाम है अकर्तावाद, उसकी चर्चा करते हैं।
और अकर्तावाद के विपरीत है कर्तावाद। और कर्तावाद नाम से किसी ने मौलिक कलम चलाई है, किसी आचार्य ने अलग से कुछ लिखा है, वो है कुंद भगवान। और इतना ज़्यादा लिखा है कि एक अधिकार लिखने के बाद भी उनका पेट नहीं भरा। कर्ता कर्म अधिकार लिख चुके थे, कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया, पक्षातिक्रांत कर दिया, आत्मा की उपलब्धि करा दी, आत्मा का वेदन करा दिया, आत्मा का अनुभव करा दिया, ग्रंथ समाप्त करा दिया मोक्ष अधिकार में। फिर भी कहते हैं थोड़ी सी कसक रह गई, तो उन्होंने सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा, फिर पुनः कर्ता कर्म की चर्चा की। कितना जोरदार है, जोरदार नहीं है। आचार्य कुंद भगवान इस बात को भली प्रकार से स्वीकार करते थे कि इस जीव का कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। एकत्व महत्व संबंधी अज्ञान इस जीव को अज्ञान लगता है। इसको ये लगता है कि मैं जो नहीं हूँ उसको मैं मान रहा हूँ, जो मेरा नहीं है वो मेरा मान रहा हूँ। लेकिन इसको ये लगता ही नहीं है कि मैं पर पदार्थ का कर्ता नहीं हूँ, मैं विकारी परिणाम का भी कर्ता नहीं हूँ, उसको ये लगता ही नहीं है। मैं अपने रागादि परिणाम का भोक्ता किसी अपेक्षा कहा गया हूँ, लेकिन अध्यात्म में उस परिणाम का भी मैं भोक्ता नहीं हूँ, ये बात इस जीव को स्वीकार ही नहीं होती। इसलिए कुंद भगवान की ये बिल्कुल दृढ़ मान्यता थी कि इस जीव के कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान बहुत बड़ा है, और प्रतिज्ञा लेकर बैठे थे कि किसी ना किसी कीमत पर मैं तुम्हारा ये अज्ञान मिटा के रहूँगा। और फिर उन्होंने सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा, और इस अधिकार का जो प्रारंभ हुआ है वो बहुत जोरदार प्रारंभ है। अकर्तृत्व की सिद्धि करते हैं, जो पहली गाथाएं हैं शुरुआत की, और बहुत सर्व प्रसिद्ध गाथाएं हैं, जिसके आधार पर पूज्य गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय जैसा महान सिद्धांत दिया है। हम लोग प्रश्न करते हैं क्रमबद्ध पर्याय कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। और मैं ले भी इसलिए रहा हूँ ये विषय क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था ज़्यादा साधर्मी तो दोपहर में आएंगे नहीं। विद्यार्थियों को हम लाके बैठाएंगे तो जो जाने वाले विद्यार्थी हैं उनको ये ख्याल रहे, क्योंकि कोर्स में कर्ता कर्म अधिकार तक होता है, आगे का स्वयं के विवेक से, स्वयं की रुचि से, तो कर्ता कर्म अधिकार तक जिसने समझ लिया, आगे का समय सार पढ़ने लायक वो हो गया। अपनी बुद्धि से, अपने क्षयोपशम से, अपनी रुचि से वो पूरा समय सार समझ सकता है। यदि कर्ता कर्म अधिकार तक किसी ने अच्छे से समझने की पद्धति विकसित कर ली। लेकिन एक ख्याल में हो कि 308 से 311 नंबर की वह गाथाएं हैं जिसके आधार पर पूज्य गुरुदेव का सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं विरोध हुआ है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव का सबसे ज़्यादा प्रचार यदि किन्हीं गाथाओं के किसी एक विशेष शब्द पर हुआ है, उसका नाम है ये 308 से 311 नंबर की गाथाएं। और इसकी टीका में आया एक शब्द क्रम नियमित पर्याय। ये गाथाएं गुरुदेव ने नहीं पढ़ी थी, उसके पहले ही उनके व्याख्यान में क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा होने लगी थी। वो जब श्वेतांबर मत में थे, श्वेतांबर संप्रदाय में थे, तब ही वो क्रमबद्ध पर्याय की बात, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन की बात, कर्ता कर्म की बात, अकर्ता स्वभाव की बात, ज्ञायक स्वभाव की बात करने लग गए थे। ये सब चर्चाएं पहले होने लगी थी। और जब लोगों ने कहा ये कहाँ से लाए हो क्रमबद्ध पर्याय, कहाँ लिखा है शास्त्रों में? भाई साहब, जिस समय गुरुदेव ने ये प्रवचन किए 308 से 311 गाथाओं पर 2 प्रवचन श्रृंखलाएं हैं। एक 5 प्रवचनों की श्रृंखला है और एक 8 प्रवचनों की श्रृंखला है, और ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव इस नाम से प्रकाशित है। जब गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय के आगम प्रमाण दिए, उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय ये शब्द दिए ही नहीं आगम प्रमाण में। उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए आगम में क्रमबद्ध पर्याय इस शब्द की खोज की ही नहीं। तो फिर क्या आगम प्रमाण दिया कि उन्होंने जहां भी क्रमबद्ध पर्याय को आगम से सिद्ध करना हो, उन्होंने सर्वज्ञता को सामने रख दिया। देखो ये सर्वज्ञता के प्रमाण है, ये सर्वज्ञता के प्रमाण है, ये सर्वज्ञता के प्रमाण है। जिनागम का एक वाक्य भी बिना क्रमबद्ध पर्याय के नहीं हो सकता, बिना क्रमबद्ध पर्याय के उद्घोषणा के, क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकारोक्ति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वज्ञ के बिना जिनवाणी कुछ नहीं है। और सर्वज्ञ है तो वस्तु का व्यवस्थित और नियमित और निश्चित परिणमन भी स्वीकार्य है, और निश्चित परिणमन का नाम ही क्रमबद्ध पर्याय। यदि कुंद भगवान और अमृतचंद्र देव को ये बात पता होती कि बाद में इतना ज़्यादा विसंवाद खड़ा होगा, तो वही क्रमबद्ध पर्याय पर मात्र 1-2 लाइनें नहीं लिखते अमृतचंद्र देव, आवश्यकता पड़ने पर पूरा एक ग्रंथ तैयार कर देते कि लो ये है क्रमबद्ध पर्याय के प्रमाण किसी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि के कलम से।
और इसके जो प्रवचन है वह प्रवचन क्रमबद्ध पर्याय नाम से भी प्रकाशित नहीं हुए। ये बात भी आप सुनना, क्रमबद्ध पर्याय नाम के जो प्रवचन हैं वो क्रमबद्ध पर्याय नाम से प्रकाशित नहीं हुए, वो प्रवचन हुए हैं ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव नाम से प्रकाशित। क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास उसके होता है जिसके अपने ज्ञान स्वभाव का विश्वास है और पर द्रव्य के ज्ञेय स्वभाव का विश्वास है। जिसे अपने ज्ञान स्वभाव का, ज्ञायक के ज्ञान स्वभाव का विश्वास नहीं, उसे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं। और जिसे परद्रव्य के ज्ञेय स्वभाव का विश्वास नहीं, उसे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो ही नहीं सकता। इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथाएं हैं। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का दूसरा नाम भी ज्ञान स्वभाव अधिकार है। गुरुदेव इसको ज्ञान स्वभाव अधिकार कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान स्वभाव अधिकार कहते हैं। तो ये अकर्ता स्वभाव को सिद्ध करती हुई गाथाएं हैं। और अच्छा एक बात सुनना, इन गाथाओं में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि भी नहीं की। क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर हम सबसे बड़ा प्रमाण जिस बात का देते हैं, इन गाथाओं को क्रमबद्ध पर्याय के लिए नहीं लिखा था कुंद कुंद भगवान ने। उन्होंने तो ये गाथाएं अकर्ता स्वभाव की सिद्धि के लिए लिखा था, अकर्तृत्व की सिद्धि के लिए लिखा था। और अकर्तृत्व की सिद्धि के साथ क्रमबद्ध पर्याय की बात आ गई, क्रमबद्ध पर्याय के लिए गाथाएं नहीं लिखी थी। तो एक बात समझ लें कि जिसको अकर्ता स्वभाव का विश्वास है उसके ही क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास है, और जिसके अकर्ता स्वभाव का विश्वास है उसे ज्ञायक का विश्वास होना ही चाहिए। और जिसके ज्ञायक का विश्वास नहीं, उसे अकर्ता स्वभाव का विश्वास नहीं। और जिसे अकर्ता स्वभाव का विश्वास नहीं, वह क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर मात्र छल कर रहा है, मात्र छल कर रहा है। हमें समस्याएं इसलिए खड़ी होती हैं बार बार कि क्रमबद्ध को स्वीकार कर लेंगे तो पुरुषार्थ का क्या होगा, स्वच्छंदी हो जाएंगे, निमित्त का क्या होगा, नियति का क्या होगा, पंच संवाय का क्या होगा, इस सारे के सारे धरे रह जाएंगे। अरे 3 अनियोग धरे रह जाएंगे, द्रव्यानुयोग के भी सैकड़ों कथन रह जाएंगे यदि क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार कर ले। इस बात की चिंता अज्ञानी के नियमित रहती है। उससे कहते हैं तो क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने के पहले ज्ञायक स्वभाव का भान कर, और जिसको ज्ञायक स्वभाव का भान हो जाए उसे पर्यायों में कुछ फेर फार करने की बुद्धि खत्म हो जाती है। आइए मूल में जो गाथाएं हैं उनका पाठ करते हैं और किस तरह भगवान अकर्ता स्वभाव की सिद्धि करते हैं और अकर्ता स्वभाव में कैसे क्रमबद्ध पर्याय की बात यहाँ पर सम्मिलित होती है, इस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। मैं आधी लाइन बोलूँगा और फिर आप उसको दोहराना, और फिर बाद में तीनों गाथाएं, चारों गाथाओं का हम मिलकर पाठ करेंगे। दव्यम जम ओपजयी गुणे हिम तम ते हिम जान सो अनन्नम जय कड़यादि हिंदू पज्जये हिम कर्ण्यम अर्णमिह जीवसा जीवस्य दो जे परिणामादुदेशिदा सुत्ते तम जीवमजीवं वा ते हि मरणं वियाणाहि णकुदोचिवि उपपर्णो जमुहा कजमणातेण सो आदा ओपादे दिण किंचिवि कारणमवितेणा सहोदी कम्मं पडोचिकत्ता कत्तारं तह पडोचिकम्माणि उपज्जन्ति अणियमा सिद्धि दुणादीस दे अर्णा। मिलकर पढ़ते हैं सभी लोग।
जीवसा जीवस्य दो जे परिणामादुदेशिदा सुत्ते णकोदोचिबि उपपर्णो कम्मं पडोचि कत्ता कत्तारं तह पडोचि कम्माणि मिलकर हरि गीत पढ़ें। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जाने अनन्य वो है जगत में कटकादि पर्यायों शास्त्रों विषय जिन वर कहे वे जीवे और अजीव जाने अनन्य उन पर उपजे नात्मा कोई से इससे नात्मा कार्य है उपजाविता नहीं कोई को रे कर्म आश्रित होए करता कर्म भी करतार के आश्रित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं सिद्धि दिख। आप शुरू की 3 गाथाएं बाद में समझना, पहले अंतिम गाथा समझ लो। देखो उसमें क्या लिखा है, मैं अर्थ पढ़ रहा हूँ। नियम से कर्म के आश्रय से कर्ता होता है और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं। अन्य किसी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती। अकर्ता भाव की सिद्धि कर रहे हैं और इसके पहले कर्ता कर्म अधिकार हो चुका है। पूरे के पूरे कर्ता कर्म अधिकार में जो कर्तृत्व को सिद्ध किया वहाँ आचार्य भगवंत ने 2 तरह से सिद्ध किया कि जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है, और व्याप्य व्यापक संबंध द्रव्य और उसकी पर्यायों के मध्य होता है। बहुत अच्छे से समझना, सरल चर्चा है, ज़्यादा उसकी गहराई में और जाकर उसको नापने का प्रयास हम करेंगे भी नहीं। अब सरल बात को समझने का प्रयास करना। क्या कहा पूरे कर्ता कर्म अधिकार में कि जो द्रव्य है वह अपने परिणमन का करता है, वह अन्य के परिणमन का करता नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्ता कर्म भाव वहीं घटित होता है जहां व्याप्य व्यापक संबंध घटित होता है। जहां व्याप्य व्यापक संबंध घटित नहीं होता वहां कर्ता कर्म संबंध भी घटित नहीं होता। जीव का पुद्गल के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, जीव का अपने परिणाम के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है। मैं जीव पर द्रव्य के परिणाम रूप अपने जानने रूप परिणाम को तो कर सकता हूं। मैंने हाथ उठाया तो ये हाथ उठने रूप परिणाम किसका है? ये पुद्गल का है। ये हाथ उठाना, ये जो कर्म हुआ, यह कर्म किस में हुआ? ये पुद्गल में। तो इस कर्म का कर्ता कौन? ये पुद्गल। फिर जीव ने क्या किया कि जीव ने इच्छा की अथवा जीव ने जाना, तो जीव ने हाथ उठाने रूप इच्छा की अथवा हाथ उठाने रूप क्रिया को जाना, तो जीव अपने इस परिणाम का करता है। क्लियर हो गया ना? 2 भिन्न द्रव्य और दोनों भिन्न द्रव्यों के अपने अपने भिन्न भिन्न परिणमन, और वह अपने अपने भिन्न भिन्न परिणमन के करता है, अन्य द्रव्य के करता नहीं है। फिर अन्य द्रव्य के साथ कौन सा संबंध है? तो बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। मैं जीव अपने परिणाम को करता हूं, पर के परिणाम को करता नहीं हूं। ऐसे ही पुद्गल भी अपने परिणाम का करता है, जीव के परिणाम को नहीं करता। तो फिर जीव और पुद्गल आपस में क्या करते हैं कि जिस समय जीव अपने परिणाम का करता है उस समय पुद्गल उसके लिए निमित्त होता है, और जिस समय पुद्गल अपने परिणाम का करता होता है उस समय जीव उसके लिए निमित्त होता है। मैं विकार करता तो हूं, लेकिन उस विकार का कर्ता कर्म नहीं है,
उस विकार का करता कौन कि मैं स्वतंत्र रूप से अपने विकार को करता हूं। पूज्य गुरुदेव का जो व्याख्यान शाम को चल रहा है कि जीव अपराध करने में स्वतंत्र है, क्या लिखा है? जीव अपराध करने में स्वतंत्र है। यह प्रसन्न होने की बात है। क्यों प्रसन्न होने की बात है? अपराध करना बहुत अच्छी चीज है? नहीं, आप इस बात पे वजन दो कि वह अपराध खुद करता है। इसका मतलब जब अपराध खुद कर सकता है तो अपराध का अभाव भी वह स्वयं कर सकता है। अपराध कर रहे हैं ये प्रसन्नता की बात नहीं है। प्रसन्नता की ये बात है कि जो भी विकार हुआ वह विकार तेरी अपनी गमी से, तेरी अपनी शक्ति से, तेरी अपनी सामर्थ्य से हुआ। पर द्रव्य ने कोई विकार इस जीव को आज तक नहीं कराया। इसलिए विकार के अभाव के लिए किसी अन्य को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्ता कर्म संबंध कहाँ होगा कि जहां व्याप्य व्यापक संबंध होगा। और व्याप्य व्यापक संबंध कहाँ होता है? एक द्रव्य और उसकी पर्यायों के मध्य। तो द्रव्य और उसके पर्याय में तो कर्ता कर्म संबंध होता है, लेकिन अन्य द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध घटित नहीं होता। जब पूरे कर्ता कर्म अधिकार में बस नाना प्रकार से उदाहरण दिए हैं। कहीं उस कर्ता कर्म को व्याप्य व्यापक को कभी ये लिख दिया कि जहां तादात्म्य सिद्ध संबंध होता है, कहीं ये लिख दिया कि जहां आधार आदेश संबंध होता है। पूरे अधिकार में सिर्फ एक बात कही है कि जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहीं कर्ता कर्म अधिकार, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। और वो कर्ता कर्म दो तरह से घटित किया। एक तो अपने परिणाम का कर्ता स्वयं है, एक बात, चाहे वह विकारी परिणाम हो चाहे वह निर्विकारी परिणाम हो। कौन सा? चाहे मोह राग द्वेष रूप, संसार अवस्था रूप, अज्ञान रूप, भ्रमणा रूप कोई विकारी परिणाम हो, अथवा निर्विकारी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का, संवर का, निर्जरा का निर्विकारी परिणाम हो। चाहे विकारी हो चाहे निर्विकारी हो, उस परिणाम का कर्ता कौन है कि जीव है। एक पॉइंट ये था। दूसरी जो बात उन्होंने कही, दूसरी बात में इस विकार को पुद्गल का कह दिया। दो तरह के कर्ता कर्म बताए हैं। जब पर द्रव्य के कर्तृत्व का निषेध किया तो ये कहा कि तेरे विकार का कर्ता तू स्वयं है, पुद्गल तेरे विकार को नहीं करता। और जब प्रयोजन की बात आ गई, जब स्वभाव की दृष्टि करानी थी, तब ये कहा कि यह जो विकार है वह विकार तेरे कर्ता का कर्म नहीं, वह पुद्गल का कर्म है, पुद्गल के कारण से होता है, अज्ञानमय परिणाम है, जीव के स्वभाव से विपरीत परिणाम है। इसलिए उसका कर्ता कौन कि पुद्गल। हो गया कर्ता कर्म अधिकार पूरा भाई साहब, कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो गया। सिर्फ एक बात को लेके कि जहां व्याप्य व्यापक संबंध वहां कर्ता कर्म संबंध। जीव अपने परिणाम का करता है, चाहे वह विकारी परिणाम हो चाहे निर्विकारी परिणाम हो। और जो विकारी परिणाम है उसको कहीं पुद्गल का कर्म सिद्ध किया और कर्ता कर्म अधिकार संपन्न कर दिया। ये बात आचार्य ने अंत में कही कि इस तरह कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान निपट गया। ये बात यहां लिखी है पुनः सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में कि जीव अपने कर्म का करता है और पुद्गल भी अपने कर्म का करता है। ये बात यहां पुनः सिद्ध कर रहे हैं, अकर्तृत्व स्वभाव को सिद्ध करते हैं। चार गाथाएं हैं, एक उदाहरण है। उदाहरण जो दिया आचार्य देव ने, मैं उदाहरण पढ़ रहा हूं। पहली गाथा में उदाहरण दिया था, वो क्या लिखा है देखो। जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से उसे अनन्य जानो। ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से उसे अनन्य जानो, ये सिद्धांत है। उदाहरण क्या है? जैसे इस जगत में कड़ा इत्यादि पर्यायों से सुवर्ण अनन्य है, वैसे क्या उदाहरण क्या दिया? जैसे सोना अपनी नाना प्रकार की पर्यायों से, सोने की कोई भी पर्याय ले लो, करधनी होवे, गले का हार होवे, पैर की पायल होवे, कान की बालियां होवे, जो जो भी बनता है, मुकुट बना लो, जो भी बनाना हो। तो जो सोने की विभिन्न पर्याय हैं वह सोने से जुदी हैं कि सोना ही है? सिंपल सी बात है। सोना को छोड़ो ना, शक्कर को लो, शक्कर की मिठास और मिठास से बनने वाले कोई भी पदार्थ, चाहे शिकंजी बना लो, चाय बना लो, मिठाई बना लो, जो चाहे बना लो, वो जो शक्कर की मिठास है और उसका परिणमन जो विभिन्न अवस्थाओं में हुआ, क्या शक्कर उस परिणमन से जुदी है कि नहीं है? कि नहीं है। जैसे सोना अपनी विभिन्न अवस्थाओं से अनन्य है, वैसे ही द्रव्य अपने होते हुए परिणमन से कैसा जानो?
अनन्य जानो। अनन्य जानो मतलब अलग मत जानो। क्या? अनन्य जानो का मतलब अन्य अन्य नहीं है, अलग नहीं है, वो एक ही है। देखो उदाहरण फिर से पढ़ता हूं। इस जगत में कड़ा इत्यादि पर्यायों से सुवर्ण अनन्य है, वैसे क्या? वैसे कि जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, जिन गुणों से उत्पन्न होता है मतलब जिन पर्यायों को वह द्रव्य करता है, उन गुणों से, उन पर्यायों से उसे अनन्य जानो, उसे उन पर्यायों से भिन्न भिन्न नहीं। इस सिद्धांत दे दिया। अब नीचे कह रहे हैं कि जैसे सुवर्ण अपने अन्य अन्य पर्यायों से अनन्य है, वैसे ही जीव अपनी पर्यायों से अनन्य है और अजीव भी अपनी पर्यायों से अनन्य है। ये बात दूसरी गाथा में कही। देखो क्या कह रहे हैं, जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए हैं, उन परिणामों से कौन से परिणाम, कि चाहे वो विकारी परिणाम हो चाहे वो निर्विकारी परिणाम। भाई साहब, हम अध्यात्म की पराकाष्ठा में आगम का लोप कर देते हैं, आगम का लोप कर देते हैं। मतलब मूल में तो पता नहीं कि प्रकरण क्या चल रहा है, कि पर द्रव्य के कर्तृत्व के निषेध का प्रकरण है कि पर्याय मात्र के निषेध का प्रकरण है, या द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करानी है, क्या वस्तु की सिद्धि करानी है। यहाँ अभी वस्तु की सिद्धि की बात चल रही है, यहाँ पर्यायों से भिन्नता की बात नहीं चल रही। क्रमबद्ध पर्याय की बात आएगी, लेकिन तब भी अभी पर्याय की स्वतंत्रता की बात होने के बावजूद भी पर्याय अपने द्रव्य से अनन्य है। क्या? पर्याय अपने द्रव्य से अनन्य। पर्याय द्रव्य में होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। जैसे माइक जुदा और मैं जुदा हूं, ऐसे कोई द्रव्य से पर्याय जुदी हैं, ये मतलब नहीं होता पर्याय की भिन्नता का। पर्याय की भिन्नता का मतलब ये होता है कि पर्याय है तो द्रव्य में, लेकिन उसके आश्रय से, उसके अवलंबन से तेरे स्वभाव की सिद्धि नहीं होती। उसको देखने से तुझे तेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होते, इसलिए उसकी दृष्टि छोड़ दे। किसी आदमी के पैर में कोई विकार हो जाए मान लो, और वो निरंतर दुखी बैठा होवे, यार कितना विकार है, कितना विकार, हमेशा हीन भावना से ग्रसित होवे, तो उसको क्या समझाओगे कि भाई ये पैर थोड़ी ना तू है, ये विकार थोड़ी ना तू है, तो है ही नहीं क्या विकार, ये विकार तो है, पैर तो है, लेकिन उसकी नज़र तोड़ानी है। ऐसे ही जब पर्याय की नज़र तोड़ी जाती है, तब अध्यात्म की पराकाष्ठा में ये कहते हैं कि पर्याय द्रव्य में नहीं है। लेकिन पर्याय द्रव्य में है नहीं, ऐसा है नहीं, पर्याय द्रव्य में ही होती है। लेकिन पर्याय को देखने से स्वभाव का अवलंबन, रत्नात्रय की प्राप्ति और मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। इसलिए आचार्य भगवंत ने ये बात कही है। हाँ, प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण ही चल रहा है कि पर्याय द्रव्य से अनन्य है, ये मूल है। और उसके आधार पे क्या कहा, ये मूल है, द्रव्य ये सिद्धांत बन गया। तो जीव को जीव के परिणाम से अनन्य जानो और अजीव को अजीव के परिणाम से अनन्य जानो। बात खत्म। देखो क्या लिख रहे हैं, जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए हैं, उन परिणामों से उस जीव अथवा अजीव को क्या जानो, अनन्य जानो। अनन्य जानो मतलब जुदे मत जानो। कैसा जुदे मत जानो कि जीव के परिणाम अजीव से अनन्य है और अजीव के परिणाम जीव से अनन्य है। ऐसा जानो कि जीव अपने परिणाम से अनन्य है और अजीव अपने परिणाम से अनन्य है, ऐसा जानो। हाँ? क्योंकि किसी से भी उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वह आत्मा किसी का कार्य नहीं है। क्या? आत्मा किसी का कार्य नहीं है, किसी अन्य के द्वारा किया गया नहीं। और दूसरी बात, और किसी को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए वह कारण भी नहीं है। जैसे जीव अन्य के द्वारा किया गया नहीं है और जैसे जीव अन्य को करता नहीं है, वैसे ही अजीव भी अन्य के द्वारा किया गया नहीं है और अन्य को करता नहीं है। कितना बड़ा अज्ञान मिटा रहे हैं आचार्य भगवंत। मूल समय सार की गाथाएं चल रही हैं, तो आपको एक बार बाहर ये बैठ जाए, क्या कितनी कठिन बात है, कुंद कुंद भगवान की बात है। अरे कुंद कुंद भगवान की बात जरूर है, लेकिन समय सार से सरल और कोई बात है ही नहीं। कितनी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि द्रव्य अपने परिणाम को, जीव अपने परिणाम को करता है। आज तक आत्मा ने जानने के अलावा कुछ नहीं किया, ये बात ही गाथा कह रही है। आज तक पुद्गल ने स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन के अलावा कुछ नहीं किया, ये बात ये गाथा कह रही है। हम तो ये अज्ञान को भी बैठा के बैठे हैं कि जो जानना होता है वो ज्ञेय से होता है।
गे में परिणमन होता है वो गायक से होता है। इस सारे अज्ञानों को मिटा रही है गाथाएं। यहां तो भगवान का कर्तृत्व छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे भगवान का कर्तृत्व दूसरे नंबर पे खड़ा होता है, पहले अपना कर्तृत्व तो छोड़ो परद्रव्य के प्रति का। अच्छे अच्छे हम व्याख्यान करने वाले, एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, बहुत अच्छे व्याख्यान। वो पंडित जी हम भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है। प्रवचन की बहुत जोरदार प्रवचन, और प्रवचन में ये समझा रहे थे कि परद्रव्य की क्रिया को मैं नहीं करता, दया दान व्रत के परिणाम में नहीं करता। ये बात कह रहे, दया दान व्रत के परिणाम में नहीं करता, पर द्रव्य की क्रिया को मैं नहीं करता। ये जो वचन निकल रहे हैं ये वचन मेरे नहीं है, ये तो भाषा वर्गणा का परिणमन है। जिस समय जिन वचनों का जिस रूप से प्रकट होना था उस समय वह भाषा वर्गणाएं उस रूप से परिणमित हो गई। और बाहर जाके पूछते क्या हैं, क्यों आज के व्याख्यान कैसे हुए? क्या पूछ रहे हैं? आज के व्याख्यान कैसे हुए? पूरा माटी में मिल गया। समझाया क्या था कि परद्रव्य की क्रिया का मैं करता नहीं हूं, और ये भाषा रूप क्रिया किसकी है? मेरी है, मेरी है। इस अज्ञान को बैठा है ये जीव। इसलिए आचार्य भगवंत मूल में ये बात सिद्ध कर रहे हैं, क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि मात्र सर्वज्ञता से नहीं होती है, वस्तु के परिणमन की सिद्धि मात्र वस्तु से नहीं होती है। अरे वस्तु के परिणमन की सिद्धि स्वयं वस्तु करती है। अकर्तावाद की सिद्धि वह स्वयं वस्तु करती है। वस्तु ये कहती है कि मैं मेरे परिणाम से अनन्य हूं, मुझे अपने परिणाम को करने में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। मेरे परिणाम मेरे में स्वयं से होते हैं। जब मेरे परिणाम मेरे में स्वयं से होते हैं तो अन्य द्रव्य के परिणाम भी स्वयं में उसके होते हैं, तो अन्य की अपेक्षा रही कहां? अकर्तावाद की सिद्धि स्वयं वस्तु करती है। इस सिद्धांत को लेके जाना, क्योंकि जैन शासन बिना वस्तु के कुछ नहीं है। जैन शासन मतलब वस्तु का शासन, और वस्तु मतलब त्रिकाली शाश्वत सत्य। ये है त्रिकाली शाश्वत सत्य, ये भगवान महावीर का शासन है। वो ये कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। अब वो द्रव्य चाहे त्रिलोकीनाथ भगवान ईश्वर ही क्यों ना हो, कोई भी हो, वह मेरे परिणमन को नहीं करे। एक बार गुरुदेव ने ये बात पूछी अपने शिष्य से, क्यों मेरे समझाने से समझ में आता है क्या नहीं आता? गुरुदेव ये बात पूछते हैं अपने किसी प्रिय शिष्य से, वो प्रिय शिष्य कोई भी हो सकते हैं जो उनके निकटवर्ती थे। क्या पूछते हैं? क्यों मेरे समझाने से समझ में आता है क्या नहीं आता? उत्तर क्या देते हैं? हे गुरुदेव, आपके समझाने से समझ में नहीं आता, ये बात आपने समझाई है। क्या बात है? क्या आपके समझाने से समझ में नहीं आता, इस सत्य बात कही है। और विनय भक्ति आदर स्तुति अर्चना ज्यों की त्यों रखी है, यह बात आपने समझाई है। लौकिक व्यवहार ज्यों के त्यों चलेंगे, लौकिक व्यवहार ज्यों के त्यों चलेंगे, लेकिन श्रद्धा कैसी होनी चाहिए कि मैं अपने परिणमन का करता हूं, पर द्रव्य के परिणमन का करता मैं नहीं हूं। जैसे मैं अपने परिणमन को स्वतंत्र रूप से करता हूं, वैसे ही पर द्रव्य भी अपने परिणमन को स्वतंत्र रूप से करता है। उसे अपने परिणमन को करने में किसी अन्य की कोई जरूरत नहीं। नियम से कर्म के आश्रय से कर्ता होता है, और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं। अन्य किसी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती। बस इतनी चार गाथाओं में तीन बातें कही। द्रव्य अपने परिणाम से अनन्य है, और वह जिन परिणाम से अनन्य है उसका वह कर्ता है, और किसी अन्य के परिणाम का वह कर्ता नहीं है। जब ये बात पूरी क्लियर हो गई कि मैं अपने परिणाम का करता हूं, अब उस परिणाम के लिए अमृतचंद्र भगवान ने जोरदार काम कर दिया। वो परिणाम कैसा है? क्या कह रहे हैं? मैं अपने परिणाम का करता हूं, ये बात सिद्ध हो गई। अब ये कह रहे हैं कि वो जो अपना परिणाम है वो परिणाम कैसा है? ये बोले कि वो परिणाम भी निश्चित है। क्या कह रहे हैं? वो परिणाम भी निश्चित है। देखिए क्या लिखा है, प्रथम तो जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है। सिद्ध क्या किया? जीव अपने परिणाम से उत्पन्न हुआ होता हुआ, क्रम नियमित शब्द कुछ देर के लिए भूल जाओ। क्या लिखा? जीव अपने परिणाम से उत्पन्न होता हुआ कौन है? कि जीव, मतलब जीव अपने परिणाम को करता है। द्रव्य अपने परिणमन में बहता है,
और वह उससे जीव है, और सेम स्थिति अजीब की भी है, लेकिन वो परिणाम कैसा है, तो वो लिख रहे हैं कि वो परिणाम भी क्रम नियमित है। क्रम नियमित कहो, क्रमबद्ध कहो, वस्तु का निश्चित परिणमन कहो, एक ही बात है। जब सब परिणमन नक्की है, निश्चित है, जब जब भी क्रमबद्ध पर्याय की बात होती है तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है फिर हम क्या करें, और ये शास्त्र किसके लिए है, ये प्रवचन किसके लिए है। इसका उत्तर जो गुरुदेव ने दिया ना, उससे जोरदार उत्तर और कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न उठाया कि चरणान्यों में तो लिखा है कि अणुव्रत करना चाहिए, महाव्रतों का पालन करो, ज्योतिष की बात भी आती है जैन शासन में। जब हम शिलान्यास करते हैं तो भूमि भी शोधते हैं, भूमि तो शोधना ठीक है, हम काल भी शोधते हैं। ये सारी बातें क्यों? जब सब नक्की है, निश्चित है, निश्चित परिणमन का द्रव्य करता है। देखो, द्रव्य अपने परिणमन का करता है, लेकिन अनिश्चित परिणमन का करता नहीं। किस परिणमन का करता है? निश्चित परिणमन का करता है। अरे इसका बल यदि आपको देखना हो तो दादा के समाधि को वो देख लेना, दादा की सहजता को देख लेना, दादा के तत्व चिंतन को देख लेना। इन गाथाओं का फल हमारे जीवन में जो शांति होनी चाहिए उसके प्रमाण है वो 3-4 काव्य जो अभी प्रचलित हैं, जो कि अभी सबसे ज़्यादा आनंद का विषय बनते हैं। समाधि का सार, वो सारे के सारे जो अभी लिखे गए हैं, वो जो आनंद आता है, वो जो सहजता आती है, वो जो निश्चिंतता आती है, वो जो दुख का अभाव और आकुलता मिटती है, वो सब कैसे मिटती है उसका उपाय दे रहे हैं कि मैं अपने परिणमन को तो करता हूँ, पर के परिणमन को तो नहीं करता, लेकिन अपने परिणमन में भी कुछ बदल दूँ। 24 घंटे यही चिंतन चलता है कि भाई ये नहीं होता तो ये ठीक था, ये नहीं होता तो ये ठीक था। 2 लोगों ने आपस में बात की, गलती से कुछ निकल गया, कमरे में जाकर इसलिए परेशान है ये मैंने क्यों कह दिया, मैं ये नहीं कहता तो ठीक था, ये नहीं सोचता तो ठीक था, ये हो कैसे गया। भाई तेरे रोकने से रुक जाएगा क्या? तेरे रोकने से रुक जाएगा। अभी हमने किसी को बुलाया और डांट दिया, क्यों डांट दिया? अरे मेरे रोकने से रुकता था क्या वह परिणमन? तो फिर रोकने का विचार भी त्याग दूं? भाई जिस दिन रोकने का विचार त्याग हो जाएगा उस दिन तेरे ये विकारी परिणाम भी खत्म हो जाएंगे। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि ये जो चरणान्यों की शैली है, ये करें ये करें ये करें, ये सब क्यों? तो गुरुदेव ये कहते हैं भूमिका का ज्ञान कराया है। क्या ज्ञान कराया है? भूमिका का ज्ञान कराया है चरणान्योग में कि यदि कोई अणुवर्ती है उसकी भूमिका में इस जाति का परिणाम होता है, उसकी भूमिका में इस जाति की क्रियाएं होती हैं। उस भूमिका का ज्ञान कर्तृत्व की भाषा में, उस भूमिका का ज्ञान प्रेरणा की भाषा में, कर्तृत्व को ओढ़ने के लिए नहीं। क्या अणुव्रत ज्ञानी को करने नहीं पड़ते, होते हैं, सहज होते हैं। मुनिराज के 28 मूल गुणों का पालन करना नहीं पड़ता, उनके सहज पलते हैं। हाँ, ज्ञानियों के जीवन में जो कुछ भी चलता है सब कैसा होता है? सहज होता है। दादा का चिंतन देखो, उपदक क्या बोलते हैं मरने के संबंध में। वो ये कहते हैं अपने काव्यों में कि मुझे कहाँ जाना है, क्यों आपको स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है? बोले नहीं है। बोले नरक नहीं जाओ ऐसी इच्छा नहीं है? बोले ये भी नहीं है। कौन सी? अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप एक बात बताओ, क्यों आपके मन में यदि मैं आपसे कहूं कि नरक जाना क्या नहीं जाना, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? बहुत धन्यवाद, आगे के प्रवचन बचा लिए, क्योंकि यदि कोई ये कह देता कि जो होना है तो हो जाता तो 5 मिनट में क्या करता। क्या हमारे और आपके परिणाम क्या होते हैं? नरक नहीं जाना। 24 घंटे पूरे समय प्रवचन भी इसी बात के मिलते हैं कि परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, कर्म का बंध बुरा होगा तो खोटी गति होगी, और खोटी गति होगी तो ऐसी आकुलता कि सहन नहीं होंगे वो दुख। 24 घंटे यही सिखाया जाता है। लेकिन तत्व की बात क्या है कि भाई नरक जाने नहीं जाना ये परिणाम भी आर्त रौद्र परिणाम है। स्वर्ग जाना ये परिणाम भी आर्त रौद्र परिणाम है। उन्होंने ये लिखा जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे। यदि नरक जाना निश्चित होगा तो नरक चले जाएंगे, स्वर्ग जाना निश्चित होगा तो स्वर्ग चले जाएंगे। यदि मुझसे मेरी इच्छा पूछते हो तो मेरी इच्छा तो ये है कि मैं मोक्ष जाऊं, और मोक्ष जाने की इच्छा भी इसलिए है क्योंकि मेरी भूमिका में ये परिणाम होते हैं, क्योंकि मेरी भूमिका भी निर्विकल्प स्वरूपानंद शुद्धोपयोग आत्मानुभूति की नहीं है। ये है क्रमबद्ध पर्याय का जादू।
क्या क्रमबद्ध पर्याय का जादू है कि क्रमबद्ध पर्याय ये नहीं कहती ये परिणाम नहीं होने चाहिए, ये परिणाम नहीं होने चाहिए। अरे क्रमबद्ध पर्याय ये कहती है कि तुम जिस भूमिका में हो उस भूमिका में ऐसे ही परिणाम होते हैं और इस परिणाम को सहजता से, शांति से स्वीकार कर लो। और हम ये कहते हैं यदि क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार कर लेंगे तो फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। बोले जो ये बात कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो कभी क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार नहीं करते। गुरुदेव का वाक्य है, जिसको ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति होती है उसके क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास होता है। ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति के बिना क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास हो नहीं सकता। और जिसके ज्ञायक स्वभाव के प्रतीति है उसके मात्र जानना शेष है। पंक्तियां याद कर लेना। क्रमबद्ध पर्याय के विश्वास का नाम क्या है कि जिसको ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति है उसके मात्र जानना शेष है, उसके करना शेष नहीं बचा। और जिसके जानना शेष है, करना शेष नहीं बचा, उसकी पर्यायों के क्रम में अशुद्ध परिणमन केवली परमात्मा ने देखा ही नहीं। अरे जिसको ये पता है कि मैं ज्ञायक हूं उसके क्रमबद्ध पर्याय के परिणमन में अनंत संसार होते ही नहीं है। तो क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति वाला कोई जीव ये कहे कि अनंत संसार होंगे तो बोले तेरे होंगे ही कहां। बहुत सहजता से समझने का विषय है। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि अकर्तावाद से, सर्वज्ञता से होती है। और तत्संबंधी जो भी भ्रांतियां हैं, चाहे वो निमित्त की बात हो, चाहे पुरुषार्थ की बात हो, चाहे स्वच्छंदता की बात हो, ये सब अज्ञानियों के अज्ञान हैं। सिर्फ पर द्रव्य के प्रति की कर्तृत्व संबंधी बुद्धि और मान्यता नहीं टूटती। और उसके बाद भी इसकी ये सब लंबी लिस्ट खड़ी होने के बाद भी इसके चाहे अनुसार दुनिया का एक परिणमन नहीं होता। मैं कितना भी सोच लूं कि मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना है, अच्छा करना, हम रोज ये सोचते हैं आज की क्लास अच्छी लेंगे, आज की क्लास अच्छी लेंगे, लेकिन सप्ताह में एक दो दिन ऐसा होता ही है कि वो क्लास बिगड़ ही जाती है। तो तुम्हारे करने से होता तो सारी क्लासें टॉप क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम्हारे करने से नहीं होता है। वही विषय हमने कल लिया था, अच्छा हो गया, और अगले दिन लिया 0। ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं था, पता तो सब था, लेकिन वस्तु की निश्चित व्यवस्था में आज ऐसा ही होना था। जिसके ऐसे क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास होता है। एक तरफ आप ये कहते हो कि वो तो ज्ञानी के होती है। अरे ज्ञानी के जो जीवन है वैसा जीवन बनाने का प्रयास हमारे और आपके होना ही चाहिए। हमारा आदर्श तो वो है। इस तरह 308 से 311 नंबर की ये गाथाएं हैं। मैं टीका पूरी कर देता हूँ, 2-3 मिनट बाकी हैं। देखिए, प्रथम तो प्रकरण तो ख्याल में आ गया ना, अकर्तावाद की सिद्धि के लिए प्रकरण था। और अकर्तावाद की सिद्धि करते हुए आचार्य भगवंत ये कह रहे थे, द्रव्य अपने परिणाम से अनन्य है, जीव द्रव्य अपने परिणाम से अनन्य है, अजीव द्रव्य अपने परिणाम से अनन्य है, जीव अपने कर्म का करता है, पर के द्वारा नहीं किया जाता, और वह पर को कर्ता भी नहीं है। इस तरह कर्ता कर्म संबंधी सिद्धि हुई, अकर्तावाद की सिद्धि हुई। उसके प्रकरण में ये कहा कि वो जो कर्म है वह कर्म कैसा है कि वह कर्म क्रम नियमित है। ये बात कहाँ से आ गई क्रम नियमित की? कि वो द्रव्य का जो कर्म है, द्रव्य की जो पर्याय है, जो परिणमन है, वह द्रव्य कर तो रहा है लेकिन उसको बदल नहीं रहा। इसको इस भाषा में बोलते हैं कि मैं होते हुए परिणमन का करता तो हूं लेकिन फेर बदल करता नहीं है। क्या? मैं जानता तो हूं लेकिन मेरे ज्ञान में जिस समय में जो ज्ञेय बनना है मैं उसी निश्चित ज्ञेय को जानूंगा। उसमें मैं चाहूं कि मैं किसी अन्य को जान लूं, ये मेरे और आपके हाथ की बात नहीं है। इतनी सी बात है। मैं यहां से उठकर जाऊंगा, मैं अपनी क्रियावती शक्ति से इस परिणमन को करूंगा, वह परिणमन मेरे जाने का नक्की और निश्चित है। मैं उस निश्चित परिणमन को करूंगा, उसको मैं चाहूं तो बदल लूं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। क्या? बदलने की व्यवस्था नहीं है। और बदलने की व्यवस्था नहीं है, यही सबसे बड़े आनंद की बात है। जिस दिन ये बदलने की व्यवस्था स्वीकार हो जाए, संसार चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक पिक्चर बहुत पहले आई थी, उसमें किसी को ये सुविधा दे दी। क्या सुविधा दे दी? कि भाई आप होते हुए परिणमन को बदल सकते हो। ये प्रयोग किया, एक आदमी को भगवान बना दिया। क्या शक्ति दे दी कि तू भगवान है।
हाँ, मैं नाम नहीं बोल रहा ना, पिक्चर का बोल रहा हूँ, नहीं तो वो पिक्चर दिख जाएगी। मान लो आप में से किसी को हमने भगवान बना दिया और ये बना दिया कि तुम सबकी इच्छाएं पूरी कर दो। क्या कर दो? सबकी इच्छाएं पूरी कर दो। भगवान बन गया और उसने सबकी इच्छाएं पूरी करना प्रारंभ की। सबसे पहले क्या हुआ कि जो उसका सबसे विरोधी, प्रबल विरोधी आदमी था, वो ही उसकी कंपनी में उससे बड़ा बन गया। सबसे ज़्यादा टेंशन में यही व्यक्ति। उसकी जो बहन थी, सगी बहन, वो किसी झाड़ू पोंछा वाले के साथ, क्योंकि उसकी भी तो इच्छा थी ना, मतलब इच्छा के अनुसार जैसे ही परिणमन प्रारंभ होगा दुनिया की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। और जब तक होता हुआ परिणमन है, निश्चित परिणमन है, तो ये दुनिया की सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। अज्ञानी के अज्ञान में भले बनी ना हो, लेकिन ज्ञानी के ज्ञान में और व्यवस्थित व्यवस्था में सारा परिणमन निश्चित और नक्की है। जो इसको स्वीकार करता है वो केवल ज्ञानी हो जाता है, और जो इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पाता वह अनंत संसारी और घोर संसार में भ्रमण करने वाला होता है। देखिए टीका पढ़ते हैं। प्रथम तो जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता का मतलब क्या? कि जो पर्याय है उस पर्याय में द्रव्य रहता है। मतलब कोई द्रव्य उत्पन्न होता है ये मतलब नहीं, जो परिणमन है उस परिणमन में द्रव्य रहता है, ये बात है। मतलब पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता, ये बात यहां सिद्ध हो रही है आगम वचन की। इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। क्योंकि जैसे उदाहरण देखिए, सुवर्ण का कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, तथापि उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। क्योंकि सर्व द्रव्यों का, आप एक एक पंक्ति टीका और गाथा की मिला लें तो आपको वो समझ में आएगा कि किस गाथा की किस लाइन की व्याख्या अमृत चंद्र भगवान कर रहे हैं। जैसे शाम का प्रवचन भाई साहब का चल रहा विशेष बिंदु, तो इस टीका का विशेष बिंदु क्या था? वो क्रम नियमित पर्याय, ये विशेष था। बाकी सब जो गाथा में आया है वही सेम है। सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। उसके सिद्ध ना होने पर अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता, और उसके सिद्ध ना होने पर कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षतया सिद्ध होने से जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। जीव का अकर्तृत्व भाव सिद्ध करके ज्ञायक स्वभाव का विश्वास और प्रतीति होवे, यही इन गाथाओं की सार्थकता है। यह इन सिद्धांतों को समझने की सार्थकता है। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। अभी सुनील जी भाई साहब के व्याख्यान का, अनिल जी भाई साहब के व्याख्यान का लाभ। आप ग्रंथ ले लेना, वो दूसरा व्याख्यान शुरू होगा। पढ़ के बता दो। हेलो हेलो कौन सी? हेलो हेलो यहाँ गुण मतलब वो त्रिकाली गुण भी और उसका परिणमन भी। बात परिणमन स्वभाव की चल रही ना, इसलिए यहाँ बात परिणमन स्वभाव की चल रही है। परिणमना ये भी तो गुण ही तो है, द्रव्य का गुण है, तो दोनों ही लेना। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये
संवसाहुनम् एष सुरासुरमणिसुन्ददं वन्दिदं धोदधायिकं मलं प्रणमामि वड्यमानं इत्थं धम्मस्कतारम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां